हेलो क्लास सिक्स्थ वेलकम स्टूडेंट्स एरन पब्लिक स्कूल नेठाना की ऑनलाइन क्लासेज एरन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका एसएसटी में हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स। ठीक है कि कैसे पास्ट में सबसे पहले शिकारी हुआ करते थे, गैदरर्स हुआ करते थे, बाद में वो किसान में कैसे बदले। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लुक एट द टाइम लाइन केयरफुली एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। टाइम लाइन को केयरफुली देखना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करनी है। हाउ ओल्ड इज़ द अर्थ, अर्थ कितनी पुरानी है। व्हेन डिड ह्यूमन स्टार्ट इन्वॉल्विंग, आदमी ने यहाँ पे रहना कब स्टार्ट किया, यहाँ पे पनपना कब स्टार्ट किया। मार्क इन दी टाइम लाइन द पीरियड व्हेन डायनासोर्स लिव्ड ऑन अर्थ, टाइम लाइन पर उस पीरियड को मार्क करिए जब अर्थ पर डायनासोर्स हुआ करते थे। कैन यू मार्क द पीरियड इन विच ऑल मॉडर्न इन्वेंशंस टुक प्लेस, क्या आप इस टाइम लाइन में इस पीरियड को मार्क कर सकते हो जब मॉडर्न इन्वेंशंस हुए थे यानी आधुनिक खोज की गई थी। इट वुड बी द विड्थ ऑफ अ लाइन एज थिन एज अ हेयर, ये जो लाइन है उसकी जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, मोटाई जो होगी वो इतनी पतली है जितना कि एक बाल। ठीक है, यानी कि मॉडर्न इन्वेंशंस काफ़ी स्लोली धीरे धीरे हुए। The earliest period in the history of humans when written language had not developed is known as prehistory. आदमी के इतिहास में जो सबसे पुराना सबसे पहला पीरियड है वो तब था जब रिटन लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी। इज नोन एज प्री हिस्ट्री, इसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है यानी प्री हिस्ट्री। वी गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम फॉसिल्स, बोन्स, स्केलेटन्स एंड आर्टिफैक्ट्स सच एज टूल्स, केव पेंटिंग्स, पोट्री एट्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं कि इस पीरियड की सारी इन्फॉर्मेशंस हमें जो जीवाश्म मिले हैं जैसे कि हड्डियाँ या फिर कंकाल मिले हैं या फिर आर्टिफैक्ट्स जैसे कि टूल्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, गुफाओं में जो पेंटिंग है, पोट्री का काम है, उनसे ही हमें उस समय की इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता। However, as no written records or manuscripts of that period are available, our knowledge about it is very limited. जैसे कि उस समय कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स या कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं थे, उस पीरियड के बारे में अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमारी जो नॉलेज है वो बिल्कुल लिमिटेड है। दिस पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री एंडेड व्हेन पीपल लर्न टू रीड एंड राइट, इस पीरियड का प्री हिस्ट्री का जो ये पीरियड था इसकी समाप्ति उसके साथ ही हो जाती है जब आदमी पढ़ना और लिखना सीख जाता है। दिस हैपन्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस, और ये चीज़ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय हुई, यानी सब जगह एक साथ लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा बल्कि लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग जगहों पर पढ़ना लिखना सीखा। प्री हिस्टोरिक ह्यूमन्स एंड देयर लाइफ, प्रागैतिहासिक काल के लोग और उनका जीवन। मॉडर्न मैन और दी होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट 40,000 ईयर्स अगो, जो मॉडर्न आदमी है वो सबसे पहले अर्थ पर 40,000 साल पहले अपीयर हुए यानी दिखाई दिए। एक्सपर्ट्स बिलीव दैट दे इवॉल्व फ्रॉम होमिनिड्स यानी ह्यूमन लाइक क्रिएचर्स हु वुड वॉक, स्टैंड इरेक्ट एंड न्यू हाउ टू मेक फायर एंड यूज़ इट। एक्सपर्ट्स का ये विश्वास है कि ये जो आदमी मॉडर्न मैन है ये किससे बना है, होमिनिड्स से बना है। वो ऐसे आदमी जैसे क्रिएचर्स होते थे जो चलना जानते थे, खड़े होना जानते थे और जानते थे हाउ टू मेक फायर एंड यूज़ इट, आग कैसे बनाई जाएगी और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये चीज़ें वो जानते थे। होमिनिड्स बिकेम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो बट दे लिव्ड ऑन अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। होमिनिड्स जो थे बिकेम एक्सटिंक्ट लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले ये मतलब यहाँ थे, बट दे लिव्ड ऑन अर्थ, लेकिन वो धरती पर हज़ारों साल रहे। ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम्स लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट, ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल टुडे। प्री हिस्टोरिक समय में यानी प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, लगभग आज के समय उसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो देयर ओन फूड, उस समय के लोग ये भी नहीं जानते थे कि अपना भोजन कैसे खुद उगा सकते हैं। दे हैड टू डिफेंड देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट्स, आइस, विंटर्स, रेन्स एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ नेचर। वो क्या करते थे, अपने आप को जंगली जानवरों की मार से, बर्फ़ के सर्दियों में बर्फ़ से, बरसात से और दूसरे एलिमेंट्स से, नेचर के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनसे खुद को बचाते थे। दे हंटेड एनिमल्स फॉर देयर मीट एंड गैदर्ड फ्रूट्स, नट्स, रूट्स, हनी, बेरीज एट्सेट्रा।
वो क्या करते थे, शिकार एनिमल्स का शिकार करते थे उनके मीट को खाने के लिए, और जंगल से फूल, फल, जड़ें, शहद, बेर, ये सब चीज़ें वो इकट्ठी करते थे फ्रॉम दी प्लांटीफुल फॉरेस्ट। यानी जो फॉरेस्ट थे बहुत ज़्यादा होते थे पहले, प्रचुर मात्रा में होते थे, और उन जंगलों में वो रहते थे और वहीं से वो ये चीज़ें इकट्ठा करते थे। दे आर थॉस टर्म्ड हंटर्स गैदरर्स। इस तरीके से उन्हें क्या कह सकते थे, अपने शिकारी बोल सकते थे क्योंकि वो शिकार करते थे एनिमल्स का, गैदरर्स बोल सकते थे क्योंकि वो चीज़ें इकट्ठी करते थे जंगलों से। दे आर नोमैडिक पीपल, ये लोग क्या थे, घुमक्कड़ लोग थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। हु मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, जो पानी और भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। एज द एनिमल्स हर्बिवरस मूव्ड इन मास माइग्रेशंस इन सर्च ऑफ ग्रीनर रीजन्स, द अर्ली मैन डिपेंडेंट ऑन देम फॉर फूड एंड हाइट्स मूव्ड अलॉन्ग विथ देम। क्या होता था कि जो शाकाहारी एनिमल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन कर जाते थे, यानी कि प्रस्थान कर जाते थे, चले जाते थे हरियाली भरे क्षेत्रों में, यानी हरे भरे क्षेत्रों में, हरे भरे क्षेत्रों की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। तो जो अर्ली मैन थे, पहले के जो लोग थे, वो उन पर डिपेंड करते थे, उन एनिमल्स पे फूड के लिए, हाइट्स के लिए, छुपने के लिए, इसलिए उन्हें भी उनके साथ में क्या करना पड़ता था, मूव करना पड़ता था। दे ऑल्सो हैड टू मूव टू अदर प्लेसेस टू एस्केप हार्श क्लाइमेट्स। वो लोग क्या करते थे, जो मतलब हानिकारक क्लाइमेट होता था, जो उनको सूट नहीं करता था क्लाइमेट, जो जलवायु उनके लिए लाभदायक नहीं होती थी, ऐसी जलवायु से दूर होने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। In this era, humans lived in caves and small primitive huts made out twig logs and animal skin. इस पीरियड के दौरान आदमी जो थे वो गुफाओं में रहते थे या फिर छोटी बनाई हुई झोंपड़ियों में रहते थे, जो तिनकों से, लट्ठों से और एनिमल्स की स्किन से बनाई जाती थी। दे स्टेस्ड ट्री बार्क्स एंड एनिमल स्किन्स टू मेक क्लोथ्स। वो क्या करते थे कि जो पेड़ की छाल होती है उसे या और एनिमल्स की स्किन्स को सीलते थे अपने कपड़े बनाने के लिए। दे ऑल्सो यूज्ड अ वैरायटी ऑफ टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स। वो क्या करते थे, बहुत सारे अलग अलग तरीके के औजारों का इस्तेमाल करते थे जो पत्थर के बने होते थे। स्टिक्स एंड बोन्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। छड़ी का यूज़, हड्डियों का यूज़ करते थे अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए। टू हंट एनिमल्स फॉर फूड एंड टू चॉप ट्रीज। एक एनिमल्स का शिकार करने के लिए भी इन्हीं टूल्स का यूज़ करते थे भोजन के लिए, और पेड़ों को काटने के लिए भी इन्हीं औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। अब हम देखते हैं स्टोन टूल्स, यानी पत्थर के बने हुए औजार। मोस्ट मेजर टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस वर मेड ऑफ स्टोन। ज़्यादातर टूल्स जो उस समय के लोग बनाते थे वो पत्थर की बनी हुई होती थी। विच वॉज द ओनली ईजिली अवेलेबल मटेरियल इन नेचर, क्योंकि स्टोन जो था वो उस समय इकलौता ऐसा मटेरियल था जो आसानी से नेचर में अवेलेबल होता था। स्टोन वॉज हार्ड एंड कुड बी शेप्ड इन टू वेरियस साइज एंड शार्पन विद एजेस एंड पॉइंट्स टू पेनिट्रेट कट एंड सा। देन फिर क्या होता है कि जो स्टोन होता है वो काफ़ी हार्ड था और उसे अलग अलग साइज़ में शेप किया जा सकता था, यानी उसे अलग अलग तरीके की आकृति दी जा सकती थी, अलग अलग साइज़ में बना सकते थे, उसको शार्प कर सकते थे, तीखा कर सकते थे, किनारे बना सकते थे, पॉइंट्स बना सकते थे, उसमें काटने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते थे। द वाइड यूज़ ऑफ स्टोन इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री प्रमोटेड हिस्टोरियंस टू नेम दिस पीरियड द स्टोन एज। तो इस एज के अंदर, इस पीरियड में ह्यूमन इंसान की जो हिस्ट्री है उसके अंदर इस पीरियड में स्टोन का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही हुआ, इसलिए इस बात ने हिस्टोरियंस को यानी इतिहासकारों को प्रमोट किया कि वो इस पीरियड का नाम क्या रखें, द स्टोन एज रखें, इसलिए इस पीरियड का नाम स्टोन एज रखा गया। स्टोन टूल्स वर वेरी यूज़फुल एंड वर इफेक्टिव इन हंटिंग एनिमल्स। स्टोन टूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल और काफ़ी इफेक्टिव होती है एनिमल्स को हंटिंग करने में, शिकार करने में, कटिंग मीट काटने में, चॉपिंग ट्रीज, पेड़ों को काटने में, स्क्रैपिंग एनिमल्स की स्किन को उतारने में, एंड ट्री बार्क्स और पेड़ की छाल को उतारने में, एंड टू शेप अदर टूल्स फ्रॉम बोन्स एंड स्टिक्स। और दूसरी जो बोन्स, हड्डियाँ और जो स्टिक्स होती हैं उनको भी दूसरा टूल बनाने में, शेप देने में। These tools were also used to cut wood and clear forests. इन टूल्स का इस्तेमाल लकड़ियों को काटने में, जंगलों को काटने में और जंगल साफ करने में भी किया जाता था। The timber was then used as firewood and to make implements and huts. टिम्बर जो होता है यानी कि जंगल जो होते हैं उनका यूज़ पहले जलाने के लिए लकड़ियाँ प्राप्त भी वहीं से करते थे, और फिर मैक इम्प्लीमेंट्स एंड हर्ट्स, जो औजार होते हैं उनको बनाने के लिए और जो अपने झोपड़ियों का निर्माण करने के लिए भी ये जंगल का इस्तेमाल करते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज: कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। ठीक है,
तो इन लोगों ने क्या किया कि मतलब जो इतिहास की स्टडी करने वाले थे, इन्होंने प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 स्टोन टूल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो कोर टूल, एक फ्लैग टूल और एक ब्लेड टूल। अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। कोर टूल्स, दीज वर पाम साइज्ड स्टोन्स। ये क्या होते हैं, हथेली के साइज़ के स्टोन्स होते थे। दैट वर यूज्ड फॉर पाउंडिंग, स्मैशिंग एंड थ्रोइंग। जिनका यूज़ किया जाता था किसी पर प्रहार करने के लिए, तोड़ने फोड़ने के लिए कोई चीज़, या फेंकने के लिए। ऑल लेटर टूल्स इमर्ज फ्रॉम कोर टूल्स। ये सारी की सारी जो बाद में जितनी भी टूल्स आई वो सब टूल कोर टूल्स के बाद ही बनी, यानी इन्हीं से ही बनाई गई। फ्लैग टूल्स हैं, दीज आर डेवलप्ड बाय चिपिंग कोर टूल्स। इसका यूज़ मतलब ये डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका जो कोर टूल्स थी उन्हीं को आगे प्रोग्रेस करके इनका डेवलपमेंट किया गया। एंड वर यूज़ ऑफ स्क्रैपिंग एंड स्लिटिंग। इनका यूज़ किया जाता था, कोई चीज़ काटनी हो या चीरनी हो तो इन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता था। विद टाइम न्यू टेक्निक्स वर यूज टू मेक फ्लैग टूल्स। टाइम के साथ साथ नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाने वाला लगा फ्लैग टूल्स को बनाने के लिए। ब्लेड टूल्स हैं जैसे, दीज आर अर्ली फॉर्म्स ऑफ नाइव्स दैट वी यूज़ टूडे। जो चाकू हम आज इस्तेमाल करते हैं ये उनकी बहुत पहले की फॉर्म थी। दीज टूल्स ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू स्पेशलाइज्ड टूल्स सच एज एरो हेड्स, स्पेयर्स एंड नाइव्स। ठीक है, तो इन टूल्स को ग्रेजुअली डेवलप किया गया कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स के अंदर, जैसे कि एरो हेड्स, तीर हो गए, जैसे भाले का जो नुकीला हिस्सा होता है, भाले की नोक हो गई, चाकू हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या होती थी, पहले स्टोन से ये बनाए जाते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं द स्टोन एज इट्स अ फेजेज, यानी स्टोन एज के फेजेस कितने स्तर में चला, कितने स्टेजेस में चला ये। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी स्टोन एज कैन बी स्टडीड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 फेजेस। 3 फेजेस में डिवाइड करके हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज, नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज, और थर्ड है न्यूलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज बिगैन अबाउट 5 लाख BCE एंड एंडेड अबाउट 10,000 BCE। ठीक है, तो ओल्ड स्टोन एज की शुरुआत इतने साल पहले हुई और 10,000 BCE तक मानी जाती है। इन द पैलियोलिथिक एज ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स नियर वाटर बॉडीज, रिवर्स और लेक्स। इस एज के दौरान, इस काल में लोग गुफाओं में रहते थे, और वो गुफाएं होती थी पानी के पास में, यानी नदियों और झीलों के पास में। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स एंड वाइल्ड बेरीज टू सर्वाइव। जीने के लिए वो लोग करते थे कि अपनी वाइल्ड जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, और जंगल में जो बेर वगैरह जो चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं उन सबको वो इकट्ठा करते थे। अ वैरायटी ऑफ टूल्स फ्रॉम पैलियोलिथिक एज हैव बीन अनअर्थन्ड बाय आर्कोलॉजिस्ट। जो मतलब बहुत सारी टूल्स की वैरायटी इस पैलियोलिथिक एज की आर्कोलॉजिस्ट ने खोजी है, निकाली है, जो है जैसे कि क्लब्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स, हैंड एक्सेस, बोज एंड एरोज। क्लब्स होते हैं जैसे कि डंडा होता है कोई, ठीक है, छड़ी या लाठी का यूज़ करते थे। स्क्रैपर्स होते हैं, भाला, गंडासा होता है जैसे, और हैंड एक्सेस हाथ की कुल्हाड़ी होती है, और धनुष और तीर होते हैं। ये सब चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट को खोज के दौरान मिली हैं इस एज की। द पैलियोलिथिक एज हैज़ बीन फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड। जो पैलियोलिथिक एज है उसे आगे 3 पीरियड्स में और डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लोअर पैलियोलिथिक एज, एक मिडिल पैलियोलिथिक एज और एक अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर एज के अंदर दिस पीरियड बिगिंस विद द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल्स। इस पीरियड की शुरुआत तब हुई थी जब सबसे पहली बार पहली स्टोन टूल बनी थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विद आइस एंड द क्लाइमेट कंडीशंस वर कोल्ड, आइसी एंड हार्श। तो इस पीरियड के दौरान अर्थ का बहुत सारा हिस्सा बर्फ़ से ढका रहता था, और जो जलवायु थी, जलवायुवीय कंडीशंस थी, वो ठंडी, बर्फीली और बहुत ही हॉर्श हुआ करती थी, जो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थी। दिस एरा इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज, और इस काल को क्या कहा गया, आइस एज भी कहा गया। द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स वर कॉब्ड फ्लैक्स, हैंड एक्सेस, पाउंडरिंग स्टोन्स एट्सेट्रा। जो उस समय के अर्लीस्ट स्टोन टूल्स थे वो यही थे कि कोबल्ड फ्लैक्स, ठीक है, और हैंड एक्सेस हाथ की कुल्हाड़ी हो गया, स्टोन्स को काटना हो गया, इस तरीके की टूल्स ही उस समय इस्तेमाल होती थी। विच आर सिंपल एंड रफली क्राफ्टेड। ये बहुत ही साधारण और रफ तरीके से क्राफ्ट की गई होती थी, ज़्यादा इनके अंदर स्मूथनेस नहीं हुआ करती थी। इन इंडिया दीज ओल्डेस्ट टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन दी शिवालिक रेंज एंड द सून वैली इन पंजाब। ये जो ओल्डेस्ट टूल हैं वो इंडिया के अंदर कहाँ खोजी गई, शिवालिक रेंज में और सून वैली इन पंजाब के अंदर इन्हें ये मिली हैं खोज के दौरान। फिर है मिडल पैलियोलिथिक एज है, जैसे द मेजर टूल्स यूज्ड इन दिस पीरियड वर द स्क्रैपर्स एंड बोरर्स।
जो मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली टूल्स है जो इस पीरियड के दौरान यूज़ की जाती थी वो थी स्क्रैपर्स और बोरर्स, यानी कि काटना और चीरने वाले जो औजार हुआ करते थे वो इस्तेमाल होते थे। अबाउट दिस टाइम अर्ली ह्यूमन बींग लिविंग इन ग्रुप्स और ट्रिब्स, इस समय बहुत सारे अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या करते थे, कैसे रहते थे, ग्रुप्स में और ट्रिब्स में रहते थे, ठीक है। एंड डेवलप्ड कल्चरल ट्रेड्स एक्सप्रेस्ड इन केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट, और अपनी कल्चरल ट्रेड को ये डेवलप करते थे और क्या करते थे, गुफाओं में पेंटिंग और रॉक आर्ट बनाया करते थे, चट्टानों पर आर्ट किया करते थे। दे ऑल्सो बिगैन टू ब्यूरी द डेड, इन्होंने मतलब मरे हुओं को दबाना भी शुरू कर दिया था। देन अपर पैलियोलिथिक एज, दिस पीरियड coincides with the last phase of the ice age, इस पीरियड को क्या कहा जाता है, आइस एज का लास्ट फेज कहा जाता है। एंड द क्लाइमेट बिकम वार्मर, और इस समय जो जलवायु थी वो काफ़ी थोड़ी गर्म होनी शुरू हो जाती है। द कॉमन टूल्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड ब्लेड्स एंड ब्योरन्स, एडवांस डर्ट्स एंड फिशिंग हुक्स, इस समय जो कॉमन टूल्स यूज़ की जाती थी वो ब्लेड्स थी, ब्योरन्स थे, ठीक है, काटने वाले औजार, और एडवांस डर्ट्स थी, और फिशिंग हुक, फिश पकड़ने के लिए जो हुक्स का यूज़ किया जाता है। इन इंडिया अपर पैलियोलिथिक टूल्स एंड साइट्स हैव बीन फाउंड एट भोपाल एमपी एंड छोटा नागपुर झारखंड में ये अपर पैलियोलिथिक टूल्स और साइट्स देखने को मिलती हैं। डिस्कवरी ऑफ फायर, वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ द लोअर स्टोन एज वॉज द डिस्कवरी ऑफ फायर। आउटस्टैंडिंग फीचर लोअर स्टोन एज की अगर सबसे वन ऑफ द आउटेस्ट फीचर देखें, आउटस्टैंडिंग फीचर देखें तो वो है आग की खोज। अर्ली ह्यूमंस वर फैमिलियर विद फायर एज दे हैड सीन फॉरेस्ट फायर्स एंड फायर स्टार्टेड बाय लाइटिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स। अर्ली ह्यूमन जो थे वो काफ़ी जानकार थे आग के, काफ़ी जानकार थे, जानते थे आग के बारे में, और क्योंकि मतलब जंगलों में फायर से उनका सामना होता रहता था, और फायर्स को उन्होंने स्टार्ट किया था लाइटिंग ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, तूफान के दौरान रोशनी के लिए भी वो इस्तेमाल करते थे। हाउएवर दे डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ, लेकिन वो ना ये आर्ट नहीं जानते थे, एक कला उन्हें नहीं पता थी। कौन सी कला नहीं पता थी, मेकिंग देयर ओन फायर, अपनी खुद की आग बनाना, कैसे आग जलती है, कैसे शुरू होती है, ये वो नहीं जानते थे। Probably they must have discovered fire accidentally when rubbing two stones together over a pile of dry grass. फिर क्या होता है कि एक दिन अचानक एक एक्सीडेंट के थ्रू, एक घटना में अचानक से आग की खोज हो जाती है जब वो दो स्टोन्स को आपस में रगड़ते हैं एक सूखे घास के ढेर पर। द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर helped early humans cook their food, protect themselves from wild animals and also to keep warm during harsh winters of the ice age. तो फायर का जो कंट्रोल्ड यूज़ होता है वो उनकी हेल्प करता था उनका खाना पकाने में, उनको वाइल्ड जंगली जानवरों से बचाने में, और उनको आइस एज के अंदर हार्श विंटर से यानी अधिक ठंड में गर्म रखने में भी उनकी हेल्प करता था। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कंट्रोल्ड यूज़ ऑफ फायर हैज़ बीन फाउंड एट द लोअर पैलियोलिथिक साइट ऑफ गैशर बेनोट यागो इन इज़राइल, ठीक है। यहाँ पे ये पता लगता है, एविडेंस मिलते हैं कि यहाँ पे कंट्रोल्ड फायर का यूज़ किया जाता था। Charred wood and seeds were recovered from here and which have been dated 790,000 years ago, यानी यहाँ पर जो वुड मिली है, जो सीड्स मिले हैं, उनको खोजने से पता लगता है कि डेटेड डेट का पता लगाया जा सकता है कितने साल पहले की हो सकती है ये, 7,90,000 ईयर्स पहले की ये कंडीशंस में मिलते हैं। नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज रेंज्ड रफली बिटवीन 10,000 BCE एंड 8,000 BCE। मुश्किल से मतलब 10,000 BC से 8,000 BCE के बीच में मिलती है ये मिडिल स्टोन एज। ह्यूमंस कंटिन्यू टू लिव एज हंटर्स, इसके अंदर आदमी हंटर्स की तरह कंटिन्यूसली रह रहा था। गैदरर्स एंड द क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड ड्राई, गैदरर्स की तरह हंटर्स की तरह रह रहा था, और क्लाइमेट जो था वो काफ़ी गर्म और सूखा हो गया था। द लार्ज क्रूड एंड अनवाइडली टूल्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज वर नाउ रिप्लेस्ड बाय स्मॉलर शार्पर एंड पॉइंटेड टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। जो पहले की एज में यानी कि पैलियोलिथिक एज के दौरान जो बड़ी क्रूड और मतलब ज़्यादा चौड़ी नहीं हुआ करती थी, इस तरीके की जो टूल्स थी वो अब किस में बदल गई थी, छोटी तीखी और नुकीली टूल्स के अंदर बदल गई थी। यूजुअली द माइक्रोलिथ वॉज लिफ्टेड ऑन टू अ स्पीयर और ऑन एन एरो एज अ बार्ब, ठीक है। तो ये माइक्रोलिथ जो थी, छोटी छोटी जो औजार थे वो क्या हुआ करते थे, वो हुआ करते थे, एक भाला हो गया, जैसे कांटा हो गया, तीर हो गई, ऐसी चीज़ें हुआ करती थी, ठीक है। तो ये नुकीली, पतली और छोटे औजार हुआ करते थे। माइक्रोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड अलोंग बैंक्स ऑफ रिवर्स। जो माइक्रोलिथिक साइट्स हुआ करती थी वो मिलती थी नदियों के
किनारे, गंगा वैली इन इलाहाबाद एंड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश एंड ब्रेभनपुर अलोंग रिवर दामोदर इन वेस्ट बंगाल, यहाँ पे ये माइक्रोलिथिक साइट्स देखने को मिलती हैं। मेसोलिथिक सेटलमेंट्स हैव ऑल्सो बीन अंडरनीथ बाय आर्कोलॉजिस्ट एट तिलवाड़ा एंड आदमगढ़ एमपी, बागड़ राजस्थान एंड लंगनाज गुजरात। इस जगह पे ये क्या मिलता है अपने को, आर्कोलॉजिस्ट को खोज की है मेसोलिथिक सेटलमेंट्स की, यहाँ पे लोगों का सेटलमेंट हुआ करता था इस एज में। नियोलिथिक एज हम देखते हैं जो है, द मेसोलिथिक एज वॉज आर ट्रांजिस्टरी पीरियड एंड द शॉर्टेस्ट ऑन विच लेटेस्ट फॉर ओनली अबाउट 2000 ईयर्स। ठीक है, मेसोलिथिक एज है वो एक ट्रांजिटरी पीरियड है जहाँ पे शॉर्टेस्ट यानी शॉर्ट में शॉर्ट रूप देखने को मिलता है, यानी बहुत ही कम ये यहाँ पे पाई जाती है। ओनली फॉर 2000 ईयर्स, लगभग 2000 साल तक ही रही। नियोलिथिक एज बिगेन अबाउट 8000 BCE एंड एंडेड अबाउट 4000 BCE. However, as these ages ended at different points of time and different places, इन एजेस का मतलब एंड जो है ना वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय हुआ। Some regions lived in the Neolithic age as later as 1000 BCE. कुछ स्थानों पर, कुछ क्षेत्रों में नियोलिथिक एज बाद में मतलब 1000 BCE तक बाद में भी पाई गई। दिस पीरियड saw a complete change in the life of humans. इस पीरियड में आदमी की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लीट चेंज देखा गया। दे बिगैन टू ग्रो देयर ओन फूड, वो अपना खुद का भोजन उगाने लगे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड स्टार्टेड लिविंग इन सेटलमेंट्स, वो लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे और घरेलू जानवर घर में पालने लगे। दिस इज रेफर्ड टू एज द नियोलिथिक रेवोल्यूशन विच वी शैल डिस्कस लेटर इन दिस लेसन। तो ये जो था नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी एक नियोलिथिक क्रांति की तरह आप इसको रेफ़र कर सकते हो, जिसे हम इस लेसन में आगे पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है कि इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस को अच्छे से देखना होता है, उसका होमवर्क करना होता है। जो भी चीज़ आपको मिले आप उसको फाइनली अच्छे से अपनी नोटबुक में मेंटेन करते रहिए। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।